गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 12 के एक्सरसाइज 4.1 स्टार्ट कर रखी है। 4.1 का अपना क्वेश्चन नंबर है 5 कि निम्न सारणिकों के प्रथम स्तंभ के अवयवों का उपसारणिक व सहखंड लिखकर उसका मान भी ज्ञात कीजिए। देखिए बेटा, आपको दो चीजें करनी है। प्रथम स्तंभ के अवयवों के उपसारणिक भी लिखने हैं, उसके बाद उसके सहखंड भी लिखने हैं, और लास्ट में आपको उनका मान ज्ञात करके दिखाना है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं इसका, जिसमें प्रथम स्तंभ के अवयवों का उपसारणिक निकालेंगे। तो आंसर स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन कि प्रथम स्तंभ का मतलब ये 1 4 3। इसके सबसे पहले मैं उपसारणिक निकाल लेता हूं। उपसारणिक को आपको पता है ए आई जे से प्रदर्शित करते हैं। तो ए प्रथम स्तंभ के अवयवों के उपसारणिक, तो A11 बेटा इस वाले अवयव को उपसारणिक निकालेंगे तो ये पंक्ति छोड़ देंगे, ये स्तंभ छोड़ देंगे, बचा क्या -1 5 2 2। जब सोल्व करेंगे तो -2, फिर बीच में सिंबल माइनस का आता है, और 5 दूनी 10, इसका मतलब -12। फिर निकालेंगे इस वाले अवयव का, ये क्या है, दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ। दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ A21, इसका निकालेंगे, पंक्ति छोड़ देंगे, स्तंभ छोड़ देंगे, -3 2 5 2। सोल्व करेंगे -6, फिर बीच में सिंबल माइनस का आता है, 5 दूनी 10, -16। फिर निकालेंगे इसका, तो ये है 3 1, इनकी तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ। तो -3 -1 2 2, माइनस के 6, फिर बीच में सिंबल आता है माइनस का, और 2 को 1 से करेंगे तो यहाँ भी आ गया -2। तो ये माइनस माइनस प्लस का 2, इसके सोल्व करेंगे तो आ जाएगा -4। तो ये तो निकाल दिए मैंने प्रथम स्तंभ के अवयवों के उपसारणिक। अब हम निकाल लेते हैं प्रथम स्तंभ के अवयवों के सहखंड। सहखंड का मतलब M11। सहखंड को जो उपसारणिक होता है उसे MIJ से प्रदर्शित किया जाता है, और सहखंड को AIJ से। तो इसका क्या हो जाएगा, -1 की पावर I प्लस J इंटू उपसारणिक। ये सहखंड का फॉर्मूला होता है आपका, सहखंड इक्वल टू। अब हम पहले का निकाल रहे हैं A11, तो -1 की पावर 1 प्लस 1 इंटू उपसारणिक। इसका उपसारणिक कौन सा है, ये रहा, -1 5 2 2। देखिए -1 के पावर 1 प्लस 1 2, यानी माइनस की पावर सम, प्लस का आंसर आएगा, और इसका आंसर ये निकाल रखा, तो ये आ गया -12। फिर निकालेंगे A21, यानी दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ। तो -1 की पावर 2 प्लस 1 इंटू उपसारणिक। इसका उपसारणिक कौन सा है, इसको छोड़ दे, इसको छोड़ दे, तो -3 2 5 2। इसका आंसर माइनस का 16 आया, और इसका विषम है, इसका मतलब माइनस का आएगा, तो आंसर हो जाएंगे प्लस के 16। फिर A31, तो -1 की पावर 3 प्लस 1 गुणा में उपसारणिक। इसका उपसारणिक 3 1 का, तो क्या होगा, ये स्तंभ छोड़ दे, ये पंक्ति छोड़ दे, तो -3 -1 2 2। 3 और 1 4, -1 की पावर 4, इसका मतलब प्लस का आंसर आएगा, और इसका आंसर देखो ये निकाल रखा, तो -4। ओके, और अब हम निकालते हैं सारणिक का मान।
सारणी का मान निकालेंगे। ये देखो इसका स्तंभ प्रसार कर रखा है, इसी से चल लेते हैं। अब भाई सारणिक ए बराबर 1 गुणा में पंक्ति छोड़ दो, स्तंभ छोड़ दीजिए, तो इसका उपसारणी क्या बच गया, -1 2 5 2। दूसरे नंबर पे माइनस लगाते हैं और ये वाला आ गया 4। इसकी पंक्ति छोड़ दे, स्तंभ छोड़ दे, तो -3 2 5 2। फिर प्लस लगाते हैं और इसके साथ में है 3। पंक्ति छोड़ दो, स्तंभ छोड़ दो, तो -3 -1 2 2। 1 गुणा में देखो इसको सोल्व ये कर रखा, कितना आया आंसर, -12 -4 गुणा में। इसका सॉल्यूशन ये रहा, कितने आए हैं, -16 प्लस 3 गुणा में। इसका सॉल्यूशन ये रहा, -4। तो -12, ये माइनस माइनस प्लस के 16 दूनी 32, 16 चौक 64 और ये माइनस के 3 चौक 12। 12 12 24, माइनस के 24 और प्लस के हैं 64, तो बच गए प्लस के 40 आंसर। ध्यान देना बच्चों, एक गलती हुई इसमें कि जो उपसारणिक है उस उपसारणिक को AI जैसे बोलेंगे, यानी कि A11 A21 A31, और सेकंड है बोलेंगे F11 F21 F31, इस प्रकार से। अब इसका निकालते हैं, प्रथम स्तंभ के अवयवों के उपसारणिक। पहले हम निकालते हैं इनके उपसारणिक। तो प्रथम स्तंभ का अवयव ये है, तो A का उपसारणिक, या इसे मैं बोल सकता हूं A11 क्या होगा, पंक्ति छोड़ दो, स्तंभ छोड़ देंगे, BFFC और प्रोडक्ट करेंगे तो BC माइनस F²। फिर H का उपसारणिक, जिसे हम A21 से बोल सकते हैं, और H का निकालेंगे तो ये पंक्ति छोड़ देंगे, ये स्तंभ छोड़ देंगे, बच गया क्या, HGFC। तो HC माइनस GF। फिर G का उपसारणिक, तो A31। G का निकाल रहे हैं, पंक्ति छोड़ देंगे, स्तंभ छोड़ देंगे, तो HGBF। तो HF माइनस GB, ये हो गए इनके उपसारणिक। अब हम इसके निकाल लेते हैं प्रथम स्तंभ के अवयवों के सहखंड। सहखंड में निकालते हैं। सहखंड का मतलब, सहखंड का फॉर्मूला क्या होता है, सहखंड बराबर -1 की पावर I प्लस J इंटू उपसारणिक। तो A का सहखंड, जिसे हम बोलेंगे F11 से, क्या होगा, -1 की पावर 1 प्लस 1 गुणा में उपसारणी। देखो A का, इसको पंक्ति छोड़ देंगे, स्तंभ छोड़ देंगे, क्या बच गया, BFFC। तो -1 के ऊपर 1 प्लस 1 2 पावर, और माइनस की पावर सम हो तो आंसर प्लस का जाता है, और इसका आंसर ये निकाल रखा मैंने कि BC माइनस F²। फिर H का सहखंड, जिसे हम F21 से बोल देंगे, ये H का F21,
तो माइनस ए की पावर 2 प्लस 1 इंटू उपसारणिक, देखो एच का निकालेंगे पंक्ति, ये स्तंभ छोड़ देंगे, ऊपर बच गया एच जी एफ सी। तो आंसर किसका आएगा? माइनस का आएगा, क्योंकि माइनस ए की पावर 3 है इसलिए माइनस का, और इसको सोल्व करने पर आएगा एच सी माइनस जी एफ। और जब आप इस माइनस को भी अंदर सोल्व कर दोगे तो जी एफ माइनस एच सी, इनकी ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का, तो जी एफ माइनस एच सी। और फिर हम निकाल लेते हैं जी का सहखंड, जिसे बोलेंगे F31 माइनस ए की पावर 3 प्लस 1 गुणा में उपसारणिक एच जी बी एफ। तो 3 और 1 4 पावर, 1 प्लस के माइनस 1 की पावर 4, वही आंसर आएगा। तो इसका सॉल्यूशन ये रहा कि एच एफ माइनस जी बी। ओके, ये हो गए सहखंड और उपसारणिक। तो अब हम निकाल लेते हैं सारणिक का मान, जिसे हम सारणिक ए से बोल देता हूं, इसी के सापेक्ष प्रसार कर देता हूं। तो ए, पंक्ति छोड़ दो, स्तंभ छोड़ दो, क्या बच गया? बी एफ एफ सी, फिर माइनस आता है, फिर जी सॉरी एच, ये पंक्ति छोड़ दी, स्तंभ छोड़ देंगे, तो एच जी एफ सी प्लस में जी, पंक्ति स्तंभ छोड़ेंगे तो एच जी बी एफ, ए इंटू बी सी माइनस एफ स्क्वायर माइनस एच इंटू एच सी माइनस जी एफ प्लस जी इंटू एच एफ माइनस जी बी। मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर की तरफ, तो ए बी सी माइनस ए एफ स्क्वायर, यहाँ करेंगे माइनस का एच स्क्वायर सी प्लस का एच जी एफ, इस जी को करेंगे तो प्लस का एच जी एफ, और यहाँ करेंगे तो माइनस का जी स्क्वायर बी, प्लस का ये माइनस का। तो आंसर हो गया ए बी सी माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर और माइनस सी एच स्क्वायर।